स्वागत है आपका सेल्फ एनालिसिस पार्ट 2 में। अभी तक पार्ट 1 आपने नहीं देखा है ना, तो आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देंगे, जाकर ज़रूर देखिएगा। आज इस वीडियो में हम जो कवर करने वाले हैं ना कि सेल्फ एनालिसिस को कैसे इन्हेंस किया जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाए ताकि हम अपने आप की प्रोडक्टिविटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकें। इससे पहले मेरा नाम सलज कुमार है। अगर इस चैनल पर नए हैं तो अभी जाके सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू कर। सेल्फ एनालिसिस इतना पावरफुल टूल है ना कि जिसको यूज करके बड़े बड़े लोग ने एक अलग पहचान अपने लाइफ में, अपने करियर में बना लिया माय डियर फ्रेंड। तो चलिए कुछ पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्या है सेल्फ एनालिसिस में। पॉइंट है कि चैलेंज योर सेल्फ डेली। माय डियर फ्रेंड, जब आप अपने आप को डेली चैलेंज देंगे ना तो सबसे पहले चीज़ है कि आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाएंगे और कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे ना जो पूरी तरह असंभव लगती थी, वो चीज़ें आप करने में सफल हो जाएंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपको जिस क्लास में, उस क्लास में टॉप कोई और कर रहा है और नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट सेमेस्टर आपने चैलेंज लिया कि आपको टॉप करना है उसमें, तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट की आप स्टडी करेंगे ना जो आपको अच्छा नहीं लगता था पढ़ने में, या पहले जिस सब्जेक्ट को आप छोड़ देते थे। माय डियर फ्रेंड, कैसे चैलेंज करें अपने आप को, कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहला, कुछ ऐसा टारगेट या कुछ ऐसा गोल सेट कीजिए जैसे क्लास में टॉप करना। दूसरा है कि आपको जिस सब्जेक्ट में अच्छा लगता है, जो पसंद लगता है, उसकी क्लास ले सकते हैं, आप पढ़ा सकते हैं लोगों को। तीसरा पॉइंट है जो हम डिस्कस करते हैं कि आप जो है ना कि स्ट्रेंजर से बात कीजिए। अगर कोई स्ट्रेंजर मिलता है उससे कैसे बात करिए, आप सुबह में 4 बजे कैसे उठना है, ये आप कर सकते हैं। ये सब पॉइंट पे अगर आप करेंगे ना तो आप डेली कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाएंगे माय डियर। दूसरा पॉइंट है मेडिटेशन। मेडिटेशन के लिए एक शख्स को बुलाते हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज ले लिए हैं। तो सुनते हैं मेडिटेशन की कहानी उन्हीं की जुबान। नमस्कार। आज हर कोई मेडिटेशन करना चाहता है, पर क्या आपको पता है मेडिटेशन का एक्चुअल मतलब क्या होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है? एक्चुअली मेडिटेशन बना हुआ है एक संस्कृत वर्ड ध्यान से, जिसका पर्पस होता है आप में और आपका जो बॉडी है, आपका जो माइंड है, उससे एक डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए और उसमें एक सेपरेशन क्रिएट करने के लिए। ये इसलिए इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप अपने बॉडी और अपने माइंड से अटैच होकर रहते हो तो जो आपका कैपेबिलिटी है, अगर उसको रेट करें 1 से 5 के बीच में, तो जो आपका कैपेबिलिटी उस समय होता है वो 1 से भी कम होता है। और जैसे ही आप अपने बॉडी और अपने माइंड से डिटैच होते हो, आपका जो कैपेबिलिटी होता है वो ऑलमोस्ट सुपर ह्यूमन हो जाता है। मतलब आप अपने बॉडी और अपने माइंड को उस लेवल पे यूज कर पाते हो जो लोगों को मैजिकल लगने लगता है। सडनली आपका क्लियरिटी इतना इन्हेंस हो जाता है, आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर पाते हो। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज करो आप एक जंगल में, एक घने जंगल में फंसे हुए हो और ये इतना घना है वो आपको रास्ता ही नहीं पता चल रहा है कौन सा रास्ता आपके लिए सही है, कैसे बाहर निकले। और सडनली कुछ समय के बाद आपको एक बहुत ही ऊंचा पहाड़ दिखाई देता है और आप उस पहाड़ पे चढ़ते हो। और जैसे ही आप उस पहाड़ पे चढ़ते हो आपको पूरा जंगल, पूरा सब कुछ साफ साफ क्लियरली दिखाई देने लगता है। आपको पता चल जाता है आपके लिए कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है। और आप नीचे उतरते हो और आप जो सही रास्ता था आपके लिए, आप उस सही रास्ते पे चलने लगते हो। मतलब क्या, जो चीज़ आपको नीचे से बिल्कुल क्लियर नहीं था, बहुत ही परेशान थे, आपको पता नहीं चल रहा था कौन सा रास्ता आपके लिए सही है, कौन सा रास्ता आपके लिए गलत है, और आप जैसे ही उस पहाड़ पे चढ़े, जैसे ही आप थोड़ा सा ऊपर उठे, आपको सब कुछ क्लियरली पूरा साफ साफ दिखाई देने लगता है। यही काम होता है मेडिटेशन का। मतलब क्या, ये आप में आपका जो अटैचमेंट है उससे और आप में थोड़ा सा सेपरेशन क्रिएट करने का कोशिश करता है, थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करने का कोशिश करता है, जिससे आपका क्लैरिटी काफ़ी इन्हेंस हो जाता है और आप बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर पाते हो और हर चीज़, आपको लाइफ का हर एक चीज़ आपको काफ़ी क्लियरली दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। माय डियर फ्रेंड, आप अगर अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानने में सफल हो गए ना तो आपकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिक इन्हेंस हो जाएगी। इस दुनिया में 95% लोग ऐसे हैं जिनको स्ट्रेंथ और वीकनेस की पता ही नहीं है। स्टीव जॉब से पूछा गया ना कि कोई ऐसा चीज़ है जिस पे फोकस करके हम अपने आप को एक अलग पहचान बना सकते हैं, तो स्टीव जॉब्स का एक ही रिप्लाई आया कि आप अपने स्ट्रेंथ पे फोकस करिए, आप एक अलग पहचान बना लेंगे। माय डियर फ्रेंड, समस्या यहाँ आता है, क्वेश्चन यहाँ आता है कि हम फोकस कैसे करें और जान कैसे पाएँ कि हमारे
में स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। चलिए मेरे साथ एक एक्सरसाइज करते हैं। आपके स्क्रीन पे दो टेबल डिस्प्ले हो रहा होगा, टेबल 1 और टेबल 2। टेबल 1 में स्ट्रेंथ का कुछ वर्ड लिखा होगा, टेबल 2 में वीकनेस का कुछ वर्ड लिखा होगा। आप स्ट्रेंथ के कुछ वर्ड में से 5 वर्ड सेलेक्ट करिए, वीकनेस का भी कुछ वर्ड में से 5 वर्ड सेलेक्ट करिए। ध्यान दीजिए वर्ड वैसा सेलेक्ट करना है ना जो आपके पर्सनालिटी पे सूट करते हो, आपके नेचर पे सूट करता हो, ना कि आप जो बनना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड। उसको फिर अरेंज कीजिए। आप जो सबसे अच्छा सूट करता है उसको 1 नंबर पे, जो सबसे ख़राब सूट करता है उसको 5 नंबर पे अरेंज कीजिए। फिर देखिए कि आप जिस एरिया में भी फोकस कर रहे हैं क्या वो आपके स्ट्रेंथ से मैच खा रहा है। अगर नहीं मैच खा रहा है तो आपको स्विच करने की ज़रूरत है माय डियर फ्रेंड। इस वजह से आपकी प्रोडक्टिव या आपका अचीवमेंट उस मायने में नहीं मिल रहा है जैसा आप चाह रहे हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि क्या हम स्ट्रेंथ पे ही फोकस करें या वीकनेस को फोकस करके थोड़ा ऊपर उठाएं। मैक्सिमम लोग इसमें लग जाते हैं कि वीकनेस पे फोकस करें। एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, अगर आप वीकनेस पे फोकस करते रह जाएंगे ना तो आपकी टाइम काफ़ी ज़्यादा चली जाएगी, आपकी इफिशियंसी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाएगी, आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। तो चूज वाइज। नेक्स्ट पॉइंट है कि जर्नलिंग। जर्नलिंग को कैसे लिखना है उसके अलग से हमने वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन में हम दे देंगे, आप जाके देखिएगा कि कैसे जर्नलिंग को लिखना है। जर्नलिंग के वीडियो को माय डियर फ्रेंड इंडिया के साथ साथ यूएस से यूके कनाडा जैसे कंट्रियों में भी देखा गया है। लास्ट 18 मंथ से हम कंटिन्यूअस जर्नलिंग लिख रहे हैं और हमको जो फ़ायदा हुआ है हम वहीं आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहला जो बेनिफिट हुआ कि हम अपने गोल को टाइम टू टाइम ट्रैक कर सकते हैं कि हम कितनी अचीव कर रहे हैं। दूसरा फ़ायदा हुआ कि हम अपने स्ट्रेस को मिनिमाइज कर सकते हैं। और तीसरा जो बड़ा फ़ायदा हुआ ना कि हम राइटिंग में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हैं। तो सेल्फ एनालिसिस पार्ट 2 में इतना ही। लास्ट में एक रूमी की एक पोएट हैं टर्की की, उनकी कुछ लाइनों के साथ हम अपने वीडियो को एंड करेंगे। उनका कहना था कि कल हम चालाक थे इसीलिए पूरी दुनिया को बदलने चले, आज हम बुद्धिमान हैं इसीलिए खुद को बदल रहे हैं। जी हाँ, सेल्फ एनालिसिस पार्ट 2 में इतना ही। बने रहिए इस चैनल पे, मिलेंगे कुछ ज़बरदस्त कंटेंट के साथ। हाँ, शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि सेल्फ एनालिसिस आप पूरी तरह तो कर लिए लेकिन किसी और को ज़रूर रिकमेंड कीजिएगा कि कैसे किया जाए। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी, अंटिल वी मीट अगेन।